नमो नमः। इंद्रवज्रा छंद के बारे में आज अध्ययन करेंगे। इंद्रवज्रा छंद का लक्षण है चादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गए। अर्थात इस जिस छंद के प्रत्येक पाद में कुल 11 वर्ण होते हैं तथा क्रमशः तगण तगण जगण दो गुरु के रूप में गण व्यवस्था हो, कुल 11 वर्ण हो, वहां पर इंद्रवज्रा नामक छंद होता है। इस इंद्रवज्रा नामक छंद का उदाहरण है अर्थो हि कन्या परकीयैव तामाद्य सम्प्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायं विशद प्रकामम् प्रत्यर्पितन्यासैवान्तरात्मा। अर्थात इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः तगण तगण जगण के अनुसार गण व्यवस्था है। कुल 11 वर्ण हैं। अतः यहाँ पर इंद्रवज्रा नामक छंद है। यह उदाहरण अभिज्ञान शकुंतलम के पंचम अंक का चौथा पद्य है, जिसमें कर्णव ऋषि अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका शकुंतला को अन्य दूसरों की धरोहर के रूप में बताया है और कन्या को पराया धन कहा है, ऐसा इसमें वर्णन किया गया है। और इंद्रवज्रा छंद के जो लक्षण हैं इसमें बहुत ही सही घटित हो रहे हैं। आगे हम उपेंद्र वज्रा नामक छंद के बारे में पढ़ेंगे। उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण है उपेंद्र वज्रा जत जास्ततौ गौ। अर्थात उपेंद्र वज्रा नामक छंद में क्रमशः इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण तगण जगण दो गुरु के अनुसार गण व्यवस्था होती है। कुल 11 वर्ण होते हैं। वहां पर उपेंद्र वज्रा नामक छंद होता है। इसका उदाहरण त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याश्च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अर्थात इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण तगण जगण दो गुरु है और कुल 11 वर्ण हैं। अतः इसमें उपेंद्र वज्रा नामक छंद का लक्षण घटित होता है। अगला छंद उपजाति छंद है। उपजाति छंद इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा इन दोनों का सम्मिश्रण है। इसी को उपजाति छंद कहा जाता है। इसका लक्षण है अनन्तरोदितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्था इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु स्मरन्ति जातिर्दमेव नाम। अर्थात जिस छंद के में प्रत्येक पाद में कुल 11 वर्ण होते हैं, यह छंद इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण होता है। इसमें किसी पाद में इंद्रवज्रा तो किसी पाद में उपेंद्र वज्रा का लक्षण घटित होता है। इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का 7वां श्लोक है, जिसमें शांति प्रदान तपस्वियों में जलाने का तेज छिपा रहता है, ऐसा इसमें बताया गया है। समः प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकमस्ति तेज स्पर्शानुकूला इव सूर्यकान्ता स्तदन्यतेजो अभिभवाद्वमन्ति। अर्थात इस
पद्य के प्रत्येक चरण में इस पद्य के प्रथम चरण में जगण, तगण, जगण और दो गुरु है तथा दूसरे चरण में तगण, तगण, जगण और दो गुरु है, अर्थात इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों लक्षण इसमें घटित हो रहे हैं। अतः यह उपजाति छंद का बहुत ही सुप्रसिद्ध उदाहरण है। यह छंद आचार्य क्षेमेंद्र के अनुसार पाणिनि को बहुत ही प्रिय था। श्रृंगार रस और षड ऋतु में इसका अधिक उपयोग किया जाता है, अर्थात जहाँ श्रृंगार रस का हो वर्णन या षड ऋतु का वर्णन हो वहाँ पर इस उपजाति छंद का प्रयोग किया जाता है। मालिनी छंद। मालिनी छंद का लक्षण है ननम ययुतेयम मालिनी भोगिलोकै ननम ययुतेयम मालिनी भोगिलोकै, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण, नगण, मगण, यगण, यगण के अनुसार गण व्यवस्था होती है। कुल 15 वर्ण होते हैं, 8 और 7 पर यति होती है। इस प्रकार वहाँ पर मालिनी नामक छंद होता है। यहाँ पर 8 भोग है और 7 लोक, ऐसा इसमें इंगित किया गया है। इसका उदाहरण बहुत ही सुंदर है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रथम अंक का 17वां श्लोक है, जो मालिनी का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। वो इस प्रकार है सरसिज मनोवेदम शैवले नापीरम्यम मलिनमपि हिमांशोर लक्ष्मीं तनोति यमधिक मनोज्या वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनम नाकृतीनाम। इस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण, नगण, मगण, यगण, यगण के अनुसार गण व्यवस्था है और कुल 15 गण हैं। 8 और 7 पर यति अर्थात विराम है। इसमें मालिनी छंद का लक्षण घटित होता है। अतः इस पद्य में मालिनी छंद है। 8 और 7 पर विराम है। कुल 15 वर्ण हैं। धन्यवाद।